हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रेकॉर्डी पर। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पोमोडोरो टेक्निक के बारे में। ये पोमोडोरो टेक्निक कैसे काम करती है, कैसे आप इसको अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट कर सकते हो और कैसे किसी भी चीज़ को एफिशिएंटली याद कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बेसिकली होता क्या है कि जब भी हम किसी चीज़ को याद करने की कोशिश करते हैं तो हमारी प्रोडक्टिविटी धीरे धीरे डाउन चले जाने लगती है। हम सोच रहे होते हैं कि हम 10 घंटे पढ़े, 9 घंटे पढ़े, बट बेसिकली हम किसी और की चीज़ के बारे में सोच रहे होते हैं। कुछ और ही हमारे दिमाग में थॉट्स चल रहे होते हैं और हमारी प्रोडक्टिविटी उस लेवल पे नहीं जा पाती जो हम सोचते हैं। तो पोमोडोरो टेक्निक बेसिकली टाइम स्लाइसेस बना देती है कि हमारा मिनिमम फोकस 25 मिनट्स का होता है और हम 25 मिनट्स फोकस करते हैं किसी काम पर और 5 मिनट्स ब्रेक लेते हैं। 25 मिनट्स फोकस एंड 5 मिनट्स ब्रेक्स। मोस्टली चीज़ें हमें उस टाइम याद होती हैं जब हम कोई काम स्टार्ट करते हैं और एंड करते हैं, तो हमें स्टार्टिंग वाला काम और एंडिंग वाला काम ज़्यादा याद रहता है। तो पोमोडोरो टेक्निक क्या करती है कि इसमें बहुत सारे ब्रेक्स एंड एंडिंग्स बना देती है और बहुत सारे स्टार्टिंग्स एंड एंडिंग्स होने के कारण हमको ज़्यादा चीज़ें याद होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। तो आज के इस वीडियो में इसी बारे में बात करने वाले हैं। तो यार अब कुछ ऐसी ही बातें हैं जो हम इस टेक्निक को अप्लाई करते समय ध्यान रखनी है और इन बातों को ध्यान रखने के लिए आपको सिंपल सा सिर्फ एक वर्ड याद करना है जिसका नाम है फास्टर। नाउ एफ इन दिस वर्ड मीन्स फॉरगेट। मीन्स आपको जब भी कुछ याद कर रहे हो, कुछ सी चीज़ पे ध्यान लगा रहे हो, तो आपको सिर्फ सब कुछ भूल जाना है। बेसिकली होता क्या है, जब भी हम कुछ चीज़ याद करने की कोशिश करते हैं तो हमारे दिमाग में थॉट्स आ रहे होते हैं, कल ये हुआ, परसों ये होगा, और इस कारण हम उस इन्फॉर्मेशन को रिलेट नहीं कर पाते जो मैंने अभी तक सीखा है। तो हमारे दिमाग में यही सब चलने के कारण हम जो इन्फॉर्मेशन उस टाइम रिगेन कर रहे होते हैं तो हम उसे रिलेट नहीं कर पाते हैं कि उस टाइम हम क्या याद कर रहे हैं, किस लिए याद कर रहे हैं और हमारी लाइफ में इसकी क्या वैल्यू है। तो आई विल सजेस्ट यू कि आप जब भी कुछ पढ़ रहे हो तो आप अपने आप से पहले क्वेश्चन पूछिए कि आप ये क्यों पढ़ रहे हैं। तो यार इससे होता यह है कि हमारा माइंड उस चीज़ को याद करने के लिए, उस चीज़ को अटेंड करने के लिए एक्टिव हो जाता है। अब आपको जब भी पढ़ना तो आपसे एक क्वेश्चन पूछना है कि आप ये चीज़ क्यों पढ़ रहे हो, इससे आपकी लाइफ में क्या वैल्यू ऐड होने वाली है। अब हमारा अगला वर्ड आता है ए मीन्स एक्शन, एक्टिव। हमारे माइंड का बेसिक फंक्शन होता है बॉडी मूवमेंट्स को कंट्रोल करना। अब जब भी हम किसी चीज़ को करके याद करते हैं, हम उसको प्रैक्टिकल करते हैं, तो हमारा माइंड ज़्यादा एक्टिव रहता है और उस चीज़ के याद होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो याद रखें, अगली बार जब भी आप कोई चीज़ पढ़ें तो उसको करके ज़रूर देखें। अब हमारा नेक्स्ट लेटर आता है एस मीन्स स्टेट या फिर स्नैपशॉट ऑफ द इमोशन। मैं गांठ लेता हूँ कि बचपन की कोई ना कोई मेमोरी आपको अभी भी याद होगी जिसमें आप बहुत ज़्यादा खुश होगे या फिर बहुत ज़्यादा दुख हो गए। बेसिकली होता क्या है कि हमारा दिमाग हमारे जो भी हम देख रहे होते हैं, जो भी हम याद करने की कोशिश कर रहे होते हैं, उसको हमारे सेंसेस के थ्रू जोड़ देते हैं, जैसे कि स्मेल, टेस्ट, हियरिंग, टच। तो अगर यार आप एकदम बोरिंग स्टेट में याद कर रहे हो तो भूल जाओ, आपको कुछ याद होने वाला भी है। आई वॉन्ट टू सजेस्ट यू कि आप जब भी पढ़ने बैठो तो आप स्मेल, कोई भी सुगंध या फिर टेस्ट या जैसे कि च्युइंगम चबाने की कोशिश करो। इससे होगा क्या कि आपको वो टेस्ट याद रहेगा और आपका दिमाग उस इन्फॉर्मेशन को उस टेस्ट से रिलेट कर देगा, जिससे इन्फॉर्मेशन याद होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। अब हमारा नेक्स्ट लेटर आता है टी मीन्स टीच, पढ़ाना। ये तो बेस्ट मेथड है किसी भी चीज़ को याद करने का। होता क्या है, जब भी हम किसी चीज़ को दूसरे को समझाने की कोशिश करते हैं, किसी चीज़ को पढ़ा रहे होते हैं, तो हमारा दिमाग उसको पहले फंडामेंटल एकदम बेसिक लेवल पर समझता है और इससे होता क्या है कि हमारे को उस चीज़ को याद होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। तो यार आई विल सजेस्ट यू कि आप जो भी पढ़ें उसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, उसे अपने दोस्तों को पढ़ाएं। अब हमारा नेक्स्ट लेटर आता है ई मीन्स ईटर। जिम क्विक का एक फेमस डायलॉग है, यू कैन नॉट प्रोग्रेस टिल यू कैन नॉट मेजर इट। मीन्स आप जब तक प्रोग्रेस नहीं कर सकते तब तक आप उसको मेज़र नहीं कर सकते। तो ई का मतलब इंटर मतलब आपको अपने कैलेंडर में, जनरल या फिर किसी भी बुक में आपको इंटर करना है कि आपने जो पढ़ा, कितना पढ़ा, और आपको मेज़र करना है कि आपने कितने घंटे क्या पढ़ा। अब हमारा लास्ट लेटर आता है आर मीन्स रिव्यू। मीन्स आपने जो भी पढ़ा आपको बैठ करके उसको रिव्यू करना है, आपको उसको देखना है कि आपने किस चीज़ को क्या पढ़ा है, किस तरह पढ़ा है। इससे क्या होगा कि आपका दिमाग उसको रिकॉल करेगा और जब भी आपका दिमाग उसको रिकॉल करता है तो उसको अगली बार रिकॉल करने के चांसेस बढ़ जाते हैं और इससे याद होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।